नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे जनपद में एक ही चर्चा है। यदि कोई चर्चा कर भी रहा है तो या तो चुनाव का कर रहा है या संत लाल सिंह का कर रहा है। दरअसल संत लाल सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने जनपद को एक नई पहचान पुनः देने में कामयाबी प्राप्त की है। महान लेखक और साहित्यकार निराला जी के याद में आज संतलाल जी को पुनः सम्मानित किया गया है और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समूचे जनपद में सिर्फ 2 लोगों को ये सम्मान दिया गया है, जिसमें से एक संतलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये जो जो पुरस्कार से आप सम्मानित किए गए हैं, जी जी सर। आपको क्या लगता है कि इसका असली हकदार कौन है और ये और युवाओं को कैसे प्रेरणादायक हो सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, साहित्य एक बहुत बड़ी चीज़ है और साहित्य के बारे में कहा गया है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह वतन जहाँ साहित्य नहीं है। तो सर, रचनाकार या साहित्यकार तो हर एक व्यक्ति होता है, लेकिन रचना को साकार करने वाले कम लोग होते हैं। इसी कड़ी में जो है देश के विभिन्न साहित्यकारों, जिसमें कि 130 साहित्यकार शामिल थे, उनके लिए जो है एक प्रमुख पुस्तक अभी बहुत ही चर्चित पुस्तक है, जिसका नाम है कविता के प्रमुख हस्ताक्षर का प्रकाशन हुआ है। इसमें 656 पृष्ठ हैं और इस 656 पृष्ठों की इस पुस्तक में जो है पूरे देश से, जिसमें कि पाटियाला हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली है, पश्चिमी चंपारण है, आपका बालाघाट मध्य प्रदेश, उज्जैन और मिर्जापुर भी इसमें उत्तर प्रदेश का, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि शामिल है जो है। तो साहित्यकारों को इसमें जो है चुना गया था, जिसमें मिर्जापुर से 2 साहित्यकार, एक वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय परम आदरणीय केदारनाथ सविता सर हैं और युवा साहित्यकारों में, युवा कवियों में मुझे चुना गया है। तो इसके लिए जो है इस पुस्तक में हम लोगों की प्रतिनिधि रचनाएं जो है संकलित की गई हैं। उसी के उपलक्ष्य में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसको निराला स्मृति सम्मान के नाम से जाना जाता है, यह पुरस्कार प्रतिष्ठित, देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था गुप्तकों के द्वारा जो है कल दिनांक 20 फरवरी 2022 को निराला जयंती की पूर्व संध्या पर प्रयागराज में यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार देने वालों में, मतलब इस समय वर्तमान में हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है, उसके न्यायमूर्ति अशोक कुमार सिंह और देश के मशहूर गीतकार यश मालवी के हाथों यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको लेकर सर बड़ा हर्ष है हमारे अंदर और सभी के अंदर जो है। सर, आप रक्षा मंत्रालय में भी जो है सेवा दे रहे हैं। जनपद मिर्जापुर में लोग ये चर्चा करते हैं कि कैसे ये सामंजस्य आप बैठा पाते हैं। लेखनी और साहित्य के कामों में बहुत ही एकाग्रता चाहिए, बहुत जो है जो सात्विक सोच चाहिए। आपको लगता है कि इस परिवेश में आप इसमें बेहतर सामंजस्य बैठा लेते हैं? जी सर, बहुत बड़ी आपने बात कही कि साहित्य साधना का विषय है और जो साहित्यकार होता है वो साधक होता है और साधक की गंभीर साधना के फलस्वरूप ही साहित्य उत्पन्न होता है। तो सर, मैं आपको बताऊं, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब मैं कक्षा 11वीं में था, तभी से मैंने साहित्य लिखना शुरू कर दिया था और उन दिनों सरस सलील एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिनमें मैंने गधे के पीठ पर एक मजाक भी लिखा था। डरावना सफ़र मेरी कहानी भी, एक उन दिनों की बात है जब मैं इंटरमीडिएट में था, डरावना सफ़र कहानी भी प्रकाशित हुई और साथ में जो है मैं फिर कविताएं करने लगा, मतलब एकेडमिक लेखन से हट गया, जैसे गद्य उपन्यास कहानी वगैरह से हट करके। तो मैं सर देखिए, काम के साथ साथ जो है साहित्य क्या है कि हमारे आपके जीवन की दैनिक अनुभूति है सर, जो हम आप वही चीज़ जन सामान्य देखता है, सभी लोग देखते हैं, लेकिन साहित्यकार जो देखता है उसको अलग नज़रिए से देखता है, अलग दृष्टिकोण से देखता है। जो चीज़ें समाज में घटित हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों को बस हम लेखनीबद्ध करते हैं और ऐसी इस तरीके से लेखनीबद्ध करते हैं कि पाठक जो है उसको पढ़कर ये लगे कि नहीं, साहित्यकार ने तो वही बात कह दी जो मैं सोच रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, इस तरह से मैं सामंजस्य बना पाता हूँ। वर्तमान माहौल और परिवेश का आप बखूबी उच्चारण और उसका जो आकलन करते हैं, निस्संदेह शायद इसी का ये परिणाम है कि आप पुरस्कृत किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप जो इंस्पायर होते हैं, ऐसे किस साहित्यकार, किस लेखक से आप इंस्पायर होते हैं? निराला जी को आप कब पढ़ते हैं, कब-कब पढ़ना चाहते हैं और सबसे बेहतरीन चीज़ उनकी क्या लगती है आपको? देखिए सर, निराला जी जो हैं, उन्होंने मुक्त छंद को जन्म दिया, मुक्त छंद के प्रणेता थे जो है। तो देखिए, निराला जी जो थे वो
पूंजीवाद जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं, पूंजीवाद पे बड़ा ही ज़्यादा प्रहार किया। समाज में व्याप्त विसंगतियों, दुर्व्यवस्थाओं पर बड़ा ही ज़्यादा कुठाराघात किया। निराला जी को पढ़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि निराला मेरे फेवरेट साहित्यकार तो हैं ही, और साथ में गोस्वामी तुलसीदास भी मेरे बहुत ही फेवरेट साहित्यकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, तो पूरे विश्व के कवि हैं, लोकनायक जिनको कहा जाता है। तो देखिए सर, निराला की जो रचना है एक जूही की कली है। अब जूही की कली की रचना के बारे में मैं बता दूं कि उन दिनों जब निराला लिख रहे थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कार्यरत थे। उन्होंने जूही की कली रचना को भेजा छपने के लिए, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस रचना को वापस कर दिया। और जो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो सर, यहाँ पत्थर तोड़ने का तात्पर्य यह भी है कि सिर्फ पत्थर तोड़ना यानी मजदूरी या मजदूर को ही नहीं दिखाया गया है, बल्कि वह विडंबनाओं को, वह अंधविश्वासों को, वह समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को भी तोड़ रही है। और तोड़ने का अर्थ ये होता है कि गढ़ना। अगर हम किसी पत्थर को तोड़ दें सर और उसे गढ़ें ना, तो कुछ नहीं बनता। एक साहित्यकार जो होता है वह शब्दों के साथ खेलता है और शब्दों को तोड़ता है, उन्हें गढ़ता है, तभी जो है साहित्य का सृजन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपने व्याख्यान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तमाम ऐसे साहित्यकार को लोगों ने देखा है, लेकिन एक्शन मोड में आप दिखाई देते हैं। आप एक एक शब्द के साथ जो एक्शन भी दिखाते हैं, तो क्या उसका लगता है आज के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको लगता है कि युवाओं को भी इस फील्ड में आना चाहिए जो कोसों दूर हो चुके हैं इस क्षेत्र से? जी सर, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आज जो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह, टेलीविज़न, टीवी वगैरह आ गया है, ये सारी चीज़ें साहित्य के पाठकों को कम कर रही हैं। आप देख रहे होंगे जितनी पुस्तकें पहले बिकती थी, आज के दिनों में वो पुस्तकें नहीं बिक रही हैं। आज के दिनों में कतई वो पुस्तकें नहीं बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि पाठक है ही नहीं। मैंने एक कविता लिखी थी कि अपना इल्ज़ाम कौन खुद पर मढ़ता है, और वो बहादुर है जो स्वयं से लड़ता है। डॉट 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 लास्ट में मैंने लिखा था कि फेसबुक, चूंकि लंबी कविता है इसलिए पूरी बात नहीं बताऊंगा, फेसबुक पढ़ने से फुर्सत मिले तब तो, आजकल किताबें कौन पढ़ता है। तो सर, निश्चित रूप से युवाओं को इस फील्ड में आना चाहिए और वो आएं, और आप आदेश करें तो मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा। बहुत गजब की आपने जो उदाहरण पेश किए हैं, निसंदेह बड़ा ही अनुसरणीय और अनुकरणीय भी होगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा वो दिखाएं उस बिल्डिंग को, ऐतिहासिक बिल्डिंग को, जहां हम लोग इस साहित्य और लेख और युवाओं पर आज चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जनपद मिर्जापुर के युवा जो है साहित्यकार भी मौजूद हैं, और शायद इसका लाभ सिर्फ हम लोग नहीं, समूचा हमारा जो दर्शक है, जो पाठक है, वो भी इसका कुछ न कुछ जरूर लाभ लेंगे। सर, इस वक्त चुनावी माहौल है, कुछ चुनाव पर भी आपकी जुबान से दो लाइनें लोग सुनने के लिए व्याकुल होंगे, जरूर होंगे। और अगर संभव हो तो इस बिल्डिंग के ऊपर भी जो आपने बताया कि पत्थर और गढ़ना जो होता है, कुछ फोकस इस पे भी डाल सके तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से सर, 2-3 बातें आपने कही। तो चुनाव पर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव एक महापर्व है, और जैसे हमारे आपके जीवन में पर्व आते हैं, उसी तरह का यह एक पर्व है। तो मैं चुनाव पे, मैंने उन दिनों 2016 में लगभग पंक्तियाँ लिखी थी। मैं एक मतलब सुनाऊँगा जो है चुनाव पर, कि लोकतंत्र में मतदान का स्थान है वहीं, जो स्थान है इंसानियत में रक्तदान का। जो इंसान है इंसानियत में रक्तदान का। मैं अपनी इन कविताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को, जनपद वासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ विनम्र, कि वो मतदान अवश्य करें। और बाकी आप मिर्ज़ापुर की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं मिर्ज़ापुर पर मैंने एक जो है गीत लिखा है, मैं गीत भी लिखता हूँ सर जो है, तो उसको मैं सुनाना चाहूँगा। मिर्ज़ापुर 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 है मशहूर है मशहूर है मशहूर है मशहूर। मिर्ज़ापुर 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 मिर्ज़ापुर। इस तरह से सर जो है, उसमें बहुत लंबी कविता है ये। बहुत बहुत शानदार, जो आपने एक तरीके से अपील भी कर दिया, तमाम मतदाताओं को भी प्रेरित कर दिया आपसे। तो कुछ जो बेहतरीन कविता आपको लगता है कि जरूर सुनना चाहिए, उसको भी जल्दी से बता। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर। मैं देखिए, चूंकि ओज की कविताएं लिखता हूं, तो ओज में मैं मुख्य रूप से लिखता हूं साहित्यकारों के लिए कि सृजन नहीं संहार लिखो।
और हर शब्द शब्द हथियार लिखो, और पढ़कर दुश्मन थर थर कांपे, कविता इतनी दमदार लिखो। और हैं बचे गिने चुने कुछ शेर ही संसार में, और है नहीं यकीन तो कल पढ़ लेना अखबार में। और क्रांति की ज्वाला कभी बुझने न पाए है सके, चाहे तेरे किरदार में चाहे मेरे किरदार में। और कुछ पंक्तियां सर सुनिएगा, जो है जो मैंने लिखा था उन दिनों, कि एक कंबल है कोई दुसाला नहीं, प्रेम से सब मिले वो सिवाला नहीं, करते हैं सभी अपने धंधे यहाँ पर, ये दुकान है कोई पाठशाला नहीं। और आएंगे कभी वो शहर देखना है, मैं एक बार मुंबई में गया तो मैंने उन पंक्तियां लिखी कि आएंगे कभी वो शहर देखना है, और समंदर में उठती लहर देखना है, गगनचुंबी मकान जहां खाली पड़े हों, हैं कितने वहां भी बेघर देखना है कितने वहां भी बेघर देखना है। एक कविता मैं सर और सुनाना चाहूंगा, जो है आपको। जी सर, बिल्कुल, एक कविता मैं सुनाना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने लिखी थी कि हिंदू ईसाई, बिना किसी सरकार का नाम लिए, कि हिंदू ईसाई सिख मुसलमान बेचती, घर में जो पड़ा था वो सारा सामान बेचती, चलो अच्छा हुआ कि जनता ने चुना नहीं उसको, वरना सत्ता में आती तो हिंदुस्तान बेचती। भगवान राम के प्रति मेरी श्रद्धा है, उन पर जो है मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको सुन ले, जो है। क्या तुमने पहचाना है, ओ क्या हमने पहचाना है, और जिसको सुनकर दुनिया खुश हो, ऐसा गीत सुनाना है। और मथुरा काशी और अयोध्या है इतनी अनुपम धरती, जन्मे थे भगवान जहाँ पर, जन्मे थे भगवान जहाँ पर, मंदिर वहीं बनाना है, रह न जाए कहीं अंधेरा। मेरी भावनाएं देखिएगा सर, साहित्यकार क्या सोचता है कि रह न जाए कहीं अंधेरा, दीपक वहीं जलाना है, चाहे पाक हो या हो चाइना, अब परचम में लहराना है। और किया भलाई हमने जिनका, उनसे ही धोखा खाया, सरेआम इंसान लुट गया, सच है आए फसाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत गजब का जज्बा और गजब की सोच, और निश्चित रूप से हर काल में हर